हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ग्रामर का चैप्टर 13 केस का वीडियो करेंगे। और कल मैंने आपके लिए कहा था कि जब ईवीएस चैप्टर जो 14 बासवास फार्म का क्वेश्चन आंसर कर रहा था, उसमें बोला था कि चैप्टर 13 का केस का मैं आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग केस का वीडियो शुरू कर रहे हैं पढ़ना। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा भी बन रहा है, इसलिए आप तो पूरा ही देखेंगे, ज़रूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी केस वीडियो शुरू करते हैं पढ़ना। तो चलिए हम लोग चैप्टर 13 केस का शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं यहाँ से। केस के मुख्य 3 भेद हैं। केस के कितने भेद हैं? 3 भेद है। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ये तीनों केस होते हैं। केस के मुख्य 3 भेद होते हैं। अब आप वो केस मत सोच लीजिए कि कोर्ट में सॉल्व किया जाता है। ये किस नहीं है, ये ग्रामर का एक केस है जिसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अभी नॉमिनेटिव केस को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वो नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। क्या? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया, कोई वर्ब, अगर कोई वर्ब है और वर्ब क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त है, क्रिया की कर्ता मतलब जो क्रिया है वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तब वो नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। क्या होता है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया मतलब कोई भी वर्ब है उसे वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त है, तब वो नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देख सकते हैं आप। ये कुछ वाक्य हैं। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। तो इसमें क्या है? राम तो एक नाउन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब नाम होता है ना, जो भी नाम होता है, किसी चीज का भी नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। तो राम किसी आदमी का नाम है, तो जो ये नाउन है राम, ये खा रहा है, तो इज क्या हो गया? इज हमारा वर्ब हो गया कि राम खा रहा है। तो है क्या हो गया? इज क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और जो यहाँ कर्ता लगता है, अगर ऑब्जेक्ट लगता, कोई चीज लगता ना, राम इज ब्यूटीफुल बॉय, तो ऐसा लग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं लगा। यहाँ कर्ता के रूप में क्या लगा? क्रिया लगा। क्या लगा? क्रिया लगा। ईटिंग मतलब खा रहा है, तो इससे क्या लग गया? क्रिया लग गया। क्या लग गया? वर्ब लग गया। ठीक है, तो इसीलिए इसे जो नाउन है, ये प्रोनाउन है, नाउन है, राम एक नाउन होता है, तो ये नॉमिनेटिव केस क्या हो गया? राम क्या हो गया? एक नॉमिनेटिव केस हो गया। अब आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। काउ ईट ग्रास, गाय घास खाती है। तो इसमें काउ तो नाउन हो ही गया। क्या हो गया? काउ जो एक नाम हो गया। ईट भी एक हमारा वर्ब हो गया जो खा रहा है। ग्रास क्या खा रहा है? ग्रास, तो ग्रास इसमें क्या हुआ? घरास भी एक वर्ब हुआ। वर्ब के साथ पेयर हुआ थोड़ा बहुत, कर्ता के रूप में तो आया ही है कि क्या खा रहा है, लेकिन ये एक वर्ब भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही रीच इन क्लास 6, वह पढ़ रहा है किस क्लास में? 6th क्लास में। ठीक है, ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। बाकी ये जो दोनों थे ये तो नाउन थे, लेकिन ये जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, रीड्स पढ़ रहा है, क्लास 6, ये भी कर्ता के रूप में आ गया है, जिससे कि क्लास 6 हो गया। और हमारा यहाँ भी नॉमिनेटिव केस ही मतलब प्रोनाउन बन चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ राम मतलब काउज और ही क्रमश इज ईट्स और रीड्स क्रिया की सब्जेक्ट है। क्या है? जो राम है, काउ है और ही है। ये जो राम है, काउ है तो प्रोनाउन है, ही है कि प्रोनाउन है, तो ये तीनों तो आया है, क्रमश सब्जेक्ट में आया है। इसमें बताया गया इज ईटिंग मतलब इसमें खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है? खाना खाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? इज ईटिंग वर्ब हो गया। ईट इसमें भी क्या हो गया? ईट वर्ब हो गया। रीड्स क्या हो गया? एक क्रिया हो गया, सब्जेक्ट के आगे है। अतः राम, काउज और ही क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्या था? पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को भी पढ़ते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। जब कोई नाउन
नाउन या प्रोनाउन हो, जैसे हम लोग ने ऊपर वाले नॉमिनेटिव में पढ़ा था कि नाउन या प्रोनाउन हुआ था, तो किसी वर्ब या मतलब कोई वर्ब आया उसमें वर्ब आया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चेंज है, क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, या कोई प्रीपोजिशन आए कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, ये वर्ब या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। ठीक है, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वह नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in the objective case. इंग्लिश में भी हम लोग ने पढ़ लिया है। उदाहरण के लिए इन वाक्य को आप देख सकते हैं, He eats rice, वह चावल खाता है। तो इसमें क्या हुआ, नाउन और प्रोनाउन तो लगा, इसमें प्रोनाउन लगा है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या हो गया, एक तरह से प्रोनाउन हो गया। ईट्स, ईट्स क्या था, हमारा वर्ब था। और राइस, राइस, राइस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव केस इसलिए बोला गया है। आगे है हमारा सी लव्स मी, सी लव्स मी, सी भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से प्रोनाउन हो चुका है। ठीक है, इसमें प्रोनाउन ही हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादातर प्रोनाउन ही होगा। लव्स मी, लव्स मी क्या हो गया, एक वर्ब हो गया है। क्या हो गया, एक वर्ब हो गया है। हमारा तीसरा क्या है, आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। आई क्या हो गया, आई भी हमारा प्रोनाउन हो गया। एम, एम, एम हो गया हमारा प्रीपोजिशन। गोइंग हमारा वर्ब हो गया। टू हिम, टू हिम हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो इसमें आई क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन आया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उसके साथ जाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ राइस, मी और हिम क्रमश है। यहाँ जो आपने राइस पढ़ा, हिम पढ़ा और मी पढ़ा, ये क्रमश हुए। वर्ब्स क्या हुए, ईट्स हुए, वर्ब्स लव्स हुए और प्रीपोजिशन टू हुआ। यहाँ जो है ना टू, ये क्या हुआ, हमारा प्रीपोजिशन हो गया, टू के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। क्या हुए, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो चुके हैं। तो इन वाक्यों में राइस, मी और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। जो यहाँ राइस, मी और हिम है, वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अभी जा करके पॉजिटिव केस पढ़ते हैं। जब किसी नाउन प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तब उक्त नाउन और प्रोनाउन पॉजिटिव केस में होना समझा जाता है। When the form of noun or pronoun is used to show position or relation, it is said to be in the positive case. तो ये हमारा है पॉजिटिव केस। क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो रहा है, कोई अधिकार का भाव जो प्रकट हो रहा है, या कोई संबंध का कि वो मेरे चाचा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा पापा है, वो मेरा मम्मी है, वो मेरा बहन है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटी है, जो भी है, उससे संबंध का भाव प्रकट होता है। या तो अधिकार किसी का प्रकट होता है कि उसमें मेरा अधिकार है, वो मेरे पर अधिकार जमा करके बैठा है, ऐसा अधिकार का भाव प्रकट होता है, तब उक्त नाउन प्रोनाउन को पॉजिटिव केस में होना समझा जाता है। और जो उसमें उक्त नाउन और प्रोनाउन है, उसे पॉजिटिव केस में होना समझा जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं, when the form of a noun or pronoun used to show position of relation, it is said to be in a positive case। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उदाहरण के लिए इन वाक्यों को हम लोग देखते हैं। दिस इज राम काउ, राम काउ क्या हो गया इसमें, दिस इज राम्स काउ, ये राम का गाय है। तो इसमें क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है या अधिकार हो रहा है, संबंध हो रहा है। क्या हो रहा है, दिस इज राम्स काउ, क्या है, राम की गाय है। तो राम से उसका क्या संबंध है, संबंध गाय से, कि राम का वो गाय है। ठीक है, आगे बढ़े। ही इज सोहन्स ब्रदर, ये सोहन का भाई है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया वो संबंध। इसमें सोहन कोई आदमी है। शी इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। जिससे क्या हो रहा है, संबंध भी हो रहा है और अधिकार भी है कि वो मेरी बहन है। दिस इज हिज कैट, वो यह उसकी क्या है, कैट है, बिल्ली है। तो इससे क्या हो रहा है, अधिकार हो रहा है, उसका अधिकार है। दिस इज राम्स काउ में भी यही था कि उस पर अधिकार हो रहा है, संबंध नहीं हो रहा है, अधिकार होता है। दिस इज राम्स काउ में कि राम्स का वो काव है, तो उसे अधिकार है कि वो गाय है उसका। और दिस इज हिज कैट, यह उसका क्या है, बिल्ली है। तो इससे क्या हो गया, उसका अधिकार हो गया, अधिकार जम गया। आगे यहाँ राम्स
का सोना, माई और हिज से संबंधित अधिकार का भाव प्रकट होता है, अतः इन्हें पॉजिटिव केस में होना समझा जाएगा। यहाँ जो राम, सोहन, माई और हिज से संबंध अधिकार का भाव प्रकट हो रहा है, क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, अतः इन्हें पॉजिटिव केस में होना समझा जाएगा। ठीक है, तो पहले आप नोट 1 कर लीजिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप कॉपी किताब निकाल करके बैठिए, कभी भी कॉपी किताब नहीं ऐसे रख करके नहीं पढ़िए, कॉपी किताब निकाल करके रखिए कि जो भी मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँ आप उसे लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लिखिए और मैं आपको समझाता हूँ। नोट 1, नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में, उसका रूप बिल्कुल नहीं बदलता। नाउन चाहिए अगर स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में, जो अभी ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं, अभी तो पॉजिटिव केस कर रहे थे, जो पहले बीच में था नॉमिनेटिव और केस ऑब्जेक्टिव केस में कोई उसका रूप में बिल्कुल नहीं बदलता, जो है वही रहता है। लेकिन पॉजिटिव केस में क्या होता है, इसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। नोट 2 कर लीजिए, प्रोनाउन के तीनों केसेस के रूप में भिन्नताएं होती है, जिन्हें इसे सारणी से समझे। जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के जो तीनों केस है, उसे रूप में भिन्नताएं होती है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है। कोई उसका मेन चीज नहीं है कि यही होगा, उसका भिन्न है, जिन्हें इस सारणी में समझे। आप यहाँ इस सारणी में समझ सकते हैं, एक टेबल बना हुआ है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। नॉमिनेटिव केस, ये हमारा नॉमिनेटिव है केस है, क्या है, प्रोनाउन का। तो नॉमिनेटिव केस, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में क्या क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, यही तो होते हैं, ये 7 होते हैं। तो यही 7 होते हैं हमारे प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में। और पॉजिटिव केस में क्या होते हैं, पॉजिटिव 2 तरह का होता है, एक तो एडजेक्टिव का और एक प्रोनाउन का। ठीक है, तो अलग अलग होता है, तो आपको सब याद कर लेना होगा, तो ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर। तो हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या है, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, जहाँ इट्स में कोई नहीं है, कट है, देयर का, देयर। अब इसमें ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारा मी होता है, अज होता है, यू होता है, हिम होता है, हर होता है, इट होता है और देम होता है। तो ये हमारा सारणी था जिसमें कि हम लोग ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन के सारणी में कैसे कैसे चीज हुए थे। नॉमिनेटिव में क्या क्या था, पॉजिटिव केस में 2 थे, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या था, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या था, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या था। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो आपने यहाँ पढ़ लिया अच्छे से, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इंडिकेट द केस ऑफ द वर्ड्स विच आर इन द बोल्ड प्रिंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज द मेथड एज शोन इन द डिसॉल्व एग्जाम्पल्स। आप इंडिकेट कीजिए, आप बताइए कि कौन सा वर्ड किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में कौन है, पॉजिटिव में कौन है और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल देख के भी समझ सकते हैं। तो यहाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं 24 और भी है, नहीं 24 ही है। ठीक है, तो 24 है इसमें, तो इसमें से आपको 24 में से मैं आपको 4 बता देता हूँ, बाकी आप पूरा कीजिएगा 20 को। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको ये मोहन लव्स शीला का बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, मोहन लव्स शीला। तो इसमें आपको इंडिकेट किया गया है काला, जहाँ ज़्यादा काला है, डार्क काला है, उसका आपको बताना। बाकी जो वर्ब है जहाँ नहीं किया हुआ है उसका आपको नहीं बताना। तो ये भी आपके लिए और अच्छा है कि आपको और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। मोहन लव्स शीला, तो मोहन क्या है, एक नाउन है, और लव्स क्या है, हमारा वर्ब हो गया, और शीला क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, आपने नोट किया होगा। नोट में क्या किया था कि नॉमिनेटिव और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो दोनों कभी नहीं बदलता, एक ही समान रहते हैं। तो इसमें भी वही है, मोहन लव्स करती है शीला से, मोहन क्या करता है, लव्स करता है शीला से। तो यहाँ मोहन हो गया हमारा नॉमिनेटिव और शीला हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। और आगे मैं आपको सेकंड बता देता हूँ, द बॉयज वेंट टू स्कूल। तो हमारा बॉयज हो गया यहाँ प्रोनाउन में है। तो
बनाएंगे। नाउन के पॉजिटिव केस बनाने की विधि। फर्स्ट, प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ करके, यहाँ जो ये साइन आप देख रहे हैं इसे जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। अगर कोई प्राणी है, मतलब कोई प्राणी है, प्राणी बोधक जैसा कोई है और वो सिंगुलर नाउन में हो, अकेला नाउन में हो, तो उसके अंत में ऐसा वाला साइन लगता है। अभी आपको मैं अच्छे से कलर करके दिखाता हूँ, ऐसा वाला साइन लगता है। तो इसे जोड़कर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव केस बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं राम की किताब है, तो इसमें जो सिंगुलर नाउन है, इसमें जो प्राणी का नाम है राम, तो उसमें क्या हो गया, अंत में क्या लग गया, ऐसा वाला साइन लगा दिया गया जो कि हमारे इसमें लगा और हमारा बुक बन गया। ऐसे तो हम इज भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोग ने नहीं लगाया क्योंकि हमें पॉजिटिव केस में बनाना था, और पॉजिटिव केस में बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, ये राम्स बुक हो गया, इसमें आप ऐसे डाल करके कर सकते हैं। लड़की की गुड़िया, द गर्ल्स डॉल, तो इसमें द सेम है, इसमें गर्ल्स। अब जो प्राणी बोधक है ना, जैसे यहाँ लड़की हो गया, राजा हो गया, गाय हो गया और मनुष्य हो गया, ये क्या हो गया, एक प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन हुआ, और लड़की की गुड़िया गर्ल में लग गया, ऐसा वाला साइन जो कि मैंने आपको दिखाया। और राजा का पुत्र, द किंग्स सन, तो इसमें किंग क्या है, प्राणी बोधक है, और जिसके कारण इसमें क्या लग गया, ऐसा वाला साइन लग गया। ठीक है, हमारा आगे है गाय का दूध, क्या है, द काउज मिल्क, तो द है ही काव एक प्राणी बोधक है, तो उसमें भी ऐसा साइन लगा दिया गया और मिल्क डाल दिया गया। मनुष्य क्या जीवन, मैन्स लाइफ, तो इसमें जो मैन है इसमें भी ऐसा साइन लगाया गया जो कि यहाँ दिया हुआ है, उसी साइन को जोड़ करके अंतिम में जो है वो डाल दिया गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ दूसरे में समझिए, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं रहता, उसके अंत में ऐसा वाला एस जोड़ करके पॉजिटिव केस बनाया जाता है। अगर कोई प्राणी बोधक चीज है जो कि प्लूरल नाउन में है, ज्यादा में है, तो उसमें क्या हो जाता है, एस नहीं रहता है, जिसके अंत में एस नहीं लगा रहता है, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसके अंत में ऐसा वाला साइन जो कि यहाँ आप देखे थे, यही वाला साइन आपको लगाने के लिए दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं, मैं आपको मिट्रा करके दिखाता हूँ। तो ये वाला साइन है, ये वाला साइन देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पुरुषों का ड्रेस जो मेंस ड्रेस है, इसमें ज्यादा पुरुषों की बात हो रही है, ज्यादा पुरुष की बात हो रही है, मेन की बात हो रही है, इसलिए इसे प्लूरल बना करके इसमें जो ऐसा वाला साइन हम लोग ने बोला था एपोस्ट्रोफी, ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर डला हुआ है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रोफी। और एस है, एस मतलब इसके नीचे एस लग गया, तो ये होता है, ये इसे हम लोग साइन करते हैं जो ऐसे ऊपर लग गया। मानिए आप द लिख रहे हैं, नहीं आप मानिए मैन लिख रहे हैं, तो मैन में अगर आपको लगाना है तो ऐसे कीजिएगा, ये जो है ना ये आपका एपोस्ट्रोफी होता है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी लिखिएगा स्पेलिंग में APOSTEREE। ठीक है, तो हम लोग अगर पंक्चुएशन पढ़ेंगे तो जरूर उसमें मैं करूँगा आपके लिए। बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल में क्या हो रहा है, चिल्ड्रन बच्चों का स्कूल है, तो चिल्ड्रंस में क्या लग गया, एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा करके स्कूल बन गया। अब स्त्रियों का महाविद्यालय, वुमेन, इसमें क्या हो गया, प्लूरल है, ज्यादा प्राणी बोधक का प्लूरल प्राणी बोधक का हो चुका है। महाविद्यालय होता है कॉलेज, तो इसमें भी वुमेन्स में भी ऐसा एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं, तो हमारा आगे है प्राणी बोधक प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस रहता है, उसके मात्र एपोस्ट्रोफी जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। तो आप यहाँ फिर देख सकते हैं वही दिया हुआ एपोस्ट्रोफी APOSTROPHE, तो एपोस्ट्रोफी जिसे जोड़कर पॉजिटिव केस में बनाया गया है। इसमें अलग ही है, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन में है जिसके अंत में एस भी रहता है, मतलब एस भी है ही। जैसे मानिए आप यहाँ देख सकते हैं लड़कों का स्कूल, बॉयज स्कूल, तो इसमें क्या हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं बॉयज स्कूल, तो बॉयज स्कूल में क्या हुआ, बॉयज लगा हुआ है, मतलब एस लगा हुआ है अंतिम में, लेकिन हमें पॉजिटिव केस बनाने में एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है।
और फिर स्कूल लगा करके जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे। अगला लड़कियों का ड्रेस। यहाँ क्या है, प्राणी जो बोधक है, जो प्राणी है वो प्लूरल नाउन में है, और जो गर्ल्स हैं वो तो वो भी लिखा गया। एस भी अंतिम में है, लेकिन एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा दिया गया, जिससे कि हमारा पॉजिटिव केस बन गया। कितना केस का आसान है आपके लिए, आसान से आप समझ सकते हैं। आगे है विद्यार्थियों के नाम। तो इसमें विद्यार्थी हैं, ज्यादा है, स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें ज्यादा प्लूरल नाउन में होता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट्स में एस लगा दिया गया और एपोस्ट्रोफी लगा करके स्टूडेंट्स नेम। घोड़ों की पूछे, ये भी क्या है, प्लूरल नाउन है, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन है। हॉर्सेस टेल्स, इसमें क्या गया, हॉर्सेस तो हो गया, प्राणी बोधक जो प्लूरल नाउन है उसमें तो एस डाल ही दिया गया स्टूडेंट्स, लेकिन उसे हम लोग को पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं, आगे भी हम लोग को पढ़ना ही है। ये निर्जीव वस्तु के साथ संबंधी सूचित करने की साधारणता ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि एस का और एपोस्ट्रोफी का, एस या एपोस्ट्रोफी का। ठीक है, आगे स्कूल का नाम, द नेम ऑफ द स्कूल। अगर जो निर्जीव वस्तु है जिसका जीव नहीं है, उस वस्तु का संबंध सूचित करना है तो उसमें साधारण ऑफ लगा दिया जाता है, ना कि एस या ऐसा वाला साइन या एपोस्ट्रोफी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव केस बनेगा, लेकिन क्या है, इसमें निर्जीव वस्तु है जिसका जान नहीं है। स्कूल का नाम, द नेम ऑफ द स्कूल। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ना कि स्कूल, द स्कूल्स नेम। द स्कूल्स नेम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि निर्जीव वस्तु नहीं है। द नेम ऑफ द स्कूल लगेगा, क्योंकि इसमें ऑफ लगा दिया गया है और ये निर्जीव वस्तु इसलिए ऑफ लगाया गया और हमारा पॉजिटिव केस बन गया। ऐसे ही घर का दरवाजा, द डोर ऑफ द हाउस, न कि द हाउस डोर, ऐसा नहीं होगा। कुर्सी का टांग, द लेग ऑफ द चेयर, ना कि चेयर्स लेग। कुएं का पानी, द वाटर ऑफ द वेल, न कि द वेल्स ऑफ वाटर। गाँवों की सड़कें, द रोड्स ऑफ विलेज, न कि विलेज रोड। बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार, न कि बिहार कैपिटल। गाँव के लोग, द पीपल ऑफ द विलेज, न कि द पीपल्स द विलेज पीपल। वृक्ष की डाली, द ब्रांच ऑफ द ट्री, न कि द ट्री ब्रांच। तो जो कि निर्जीव वस्तु है जिसमें जीव नहीं है, तो उसमें क्या लगाया गया, हम लोग ने ऑफ लगा दिया, ना कि हम लोग ने ऐसा एपोस्ट्रोफी लगाया और ना तो ऐसे साइन लगा करके लगाया। तो ऐसा नहीं लगाना है। ध्यान दे दें एक बात को, ऐसे फ्रेजेस में जब ऑफ प्रयुक्त रहता है तब प्रथम नाउन पहले द का प्रयोग अनिवार्य है। ऐसे में फ्रेजेस में जब ऑफ लगाते हैं, आप प्रयुक्त करते हैं, तब प्रथम जो नाउन होता है, नाउन के भी पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नेम है, डोर है, लेग है, वाटर है, रोड्स है, कैपिटल है, पीपल है, ब्रांच है, ये सब जो भी चीज है नाउन है, तो ये सब भी क्या लगाया गया, इसके पहले द लगाया गया, ऐसा अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। प्राणी बोधक नाउन के साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शन संभव हैं, जैसे गाय का दूध, द काउज मिल्क। जो प्राणी बोधक नाउन है उसके साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शन है, आप दोनों लगा सकते हैं। प्राणी बोधक अगर नाउन होता है तो उसमें आप द काउज मिल्क भी लगा सकते हैं, या तो द मिल्क ऑफ द काउ लगा सकते हैं। राम का दोस्त, राम्स फ्रेंड, तो इसमें अगर आप चाहें तो राम्स फ्रेंड भी डाल सकते हैं, या द फ्रेंड ऑफ राम डाल सकते हैं। विद्यार्थियों के नाम, द स्टूडेंट्स नेम या द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। आगे है छठा, यह एस जो आप यहाँ साइन देखते हैं, ये या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग सामान्यतः प्राणी बोधक नाउन के अंत में किया जाता है, निर्जीव वस्तु के नाम के अंत में नहीं, परंतु कुछ परिस्थितियों में निर्जीव वस्तु के साथ भी एपोस्ट्रोफी प्रयुक्त होता है। आपने ये साइन तो देखा है कि ये एस और एस डाल करके एपोस्ट्रोफी डाल करके सामान्यतः प्राणी बोधक नाउन में ही किया जाता है, निर्जीव वस्तु के नाम में नहीं किया जाता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि ऐसे साइन लगाने पड़ते हैं। ए, समय, दूरी तथा वजन सूचक शब्दों के साथ ऐसा वाला एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, जैसे मतलब कोई समय है, समय के बारे में बताना है, दूरी तथा वजन है, ये सब तो हम लोग को क्या है, निर्जीव वस्तुएं है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में समय, दूरी और वजन के परिस्थिति में हम लोग ने क्या लगाया, ऐसा ये वाला साइन लगा दिया, ये एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अ वीक्स हॉलीडे, इसमें क्या है,
वीक है और इसमें वीक हॉलीडे लगाया गया है, समय लगा गया। इन अ ईयर टाइम ये भी समय ही है। 5 डेज ये भी समय है। लीव 6 डे ये भी समय है। एक्सपीरियंस ये भी एक समय है। अ मंथ ये भी एक समय है। जर्नी अ माइल लेंथ ये दूरी हो गया। अ स्टोन थ्रू दूरी हो गया। फुट लेंथ दूरी हो गया। अ पाउंड वेट 3 पाउंड वेट एक्सेट्रा जो भी होता है वजन में, उस सब के में क्या लग गया, ऐसा वाला साइन लगा, और नहीं तो एपस्ट्रॉफी लगा सकते हैं आप। बी है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा वाला एपस्ट्रॉफी लगता है, जैसे नेचर्स लॉ इंडिया एट दिस डोर्स एट ड्यूटी कॉल्स द सन। जो ऐसे प्राकृतिक चीज होते हैं, पर्सनल बातें होते हैं, ऐसे में क्या लगाया जाता है, एस या तो एपस्ट्रॉफी लगाया जाता है। कुछ प्रचलित प्रयोग भी हैं, जैसे फॉर मरकरी शेक टू हिज हर्ट कंटेंट हैट इज वीट, ऐसे भी कुछ प्रचलित प्रयोग होते हैं। सम स्पेशल नोट्स, तो यहाँ कुछ नोट्स करने के लिए है, तो आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको नोट करने के लिए 1 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें ये नोट कर लीजिएगा। मैं आपको समय तो ऐसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें समय दे देता हूँ आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपका टाइम होता है खत्म स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सम स्पेशल नोट्स। ये कुछ नोट्स हैं। आप हिंदी के संबंध कारक से युक्त शब्द समूहों का अंग्रेजी अनुवाद जब एस या एपस्ट्रॉफी की मदद से होता है, तब शब्द क्रम वर्ड ऑर्डर दोनों भाषाओं में सेम रहता है। जैसे राम की गाय 1 2 3, मतलब हिंदी के संबंध कारक में अगर कोई संबंध की कारक है, तो उसके युक्त में शब्द या समूहों का जो अंग्रेजी में अनुवाद होता है, जब एस या एपस्ट्रॉफी लगाया जाता है, जो मदद किया जाता है, उससे शब्द क्रम जो वर्ड ऑर्डर होता है दोनों भाषाओं की सेम ही रहता है। जैसे आप देख सकते हैं राम की गाय, हिंदी में तो 1 2 3 हो गए, ये 3 वर्ड हैं, लेकिन हमारा इंग्लिश में ये अलग ही हैं। राम्स काव, तो इसमें आप सोचेंगे कि 2 ही वर्ड लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लगाया गया है 3 वर्ड्स, जो है हमारा ये वाला साइन लगाया गया है, इसीलिए के कारण हमारा हो गया। आगे है हमारा घोड़ों के पाँव, तो इसमें भी 1 2 3 वर्ड्स तो होंगे, लेकिन इंग्लिश में हॉर्सेस फीट होंगे। इसमें जो एपस्ट्रॉफी लगाया गया है, इसे भी वर्ड माना गया है। हिंदी के संबंध का जब ऐसे शब्द समूह में जो होता है एपस्ट्रॉफी की मदद किया जाता है वर्ड ऑर्डर में, तो दोनों भाषाओं में सेम ही रहता है। जितना वर्ड इसमें है उतना वर्ड इसमें भी होगा, ठीक है। गाय का दूध, द काउज मिल्क। अब आप सोचेंगे कि इसमें 3 शब्द हैं, तो ऐसा सही है 3 ही शब्द हैं, लेकिन द काव एक साथ जोड़ा गया है। बाकी अगर ये अलग अलग होते तभी भी 3 होते, और अगर एक साथ थे और ये नहीं लगता तो हमारा क्या होता, 2 ही वर्ड होता। आप 2 ही वर्ड सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा ये साइन है उसके कारण हमारे को लगाना पड़ रहा है। आगे है जब अनुवाद ऑफ या किसी अन्य प्रीपोजिशन की मदद से हो, तब शब्द क्रम ठीक उल्टा हो जाता है। जब अनुवाद में कोई एब ऑफ हो या किसी अन्य प्रीपोजिशन की मदद से होता है, तब शब्द क्रम ठीक उल्टा ही हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं राम की गाय, तो उसमें तो 1 2 3 है, लेकिन इंग्लिश में द काउज ऑफ राम, तो ऐसे तो सही लिखा गया है। लेकिन जो हमारा ये है द काउज ऑफ राम, तो इसमें उल्टा नंबर है राम ऑफ द काउ, हमारे को उल्टा लिखना पड़ेगा राम ऑफ द काउ। घोड़ों के पाँव, हिंदी में ये सही है 1 2 3, ठीक है। द फीट ऑफ हॉर्सेस, ऐसे नहीं लिखना होगा, हॉर्सेस ऑफ द फीट ऐसे लिखाएगा।
आगे है 3 2 1, इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। उल्टा ऐसे दिया गया नंबर, ऐसे आपको पढ़ना है। आगे गाय का दूध, ऐसा तो नहीं होता कि द बाद में लगे, द तो लगेगा ही। गाय का दूध, द मिल्क ऑफ द गाय, तो इसमें क्या हो गया 3 2 1 दे करके आगे बढ़ाया गया। यहाँ ऑफ के पूर्व प्रयुक्त नाउन के पहले द लगाना अनिवार्य हो जाता है, इसका ध्यान हमेशा ही रखिए, ठीक है। यहाँ ऑफ मतलब ऑफ के पूर्व कोई नाउन होता है, प्रयुक्त नाउन होता है, तो उसके पहले द लगाना अनिवार्य हो जाता है, इसका ध्यान हमेशा आप रखिए, ठीक है। एक्सरसाइज 28, तो इसमें भी आपको क्या करना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश इन इज एंड मेनी वेज ऑफ पॉसिबल। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को एंड करने ही जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। हमें क्या करना है, अभी ट्रांसलेट करना है। आपको कितनी कहीं भी वेज से पॉसिबल हो, आपको मतलब यहाँ दिया गया है 45 वर्ड सेंटेंस है, आपको इसे इंग्लिश में करना है। लेकिन कैसे, जैसे केस के वर्ड्स है हिंदी में दिए हुए, आपको इंग्लिश करना है। जैसे बॉयज नेम, अगर बॉयज नेम होगा या तो द नेम ऑफ द बॉयज होगा, ठीक है। इसमें ऑफ लगाना है, ऐसा मैंने आपको सब पढ़ाया है, तो आपको ये करना है। तो आप ये होमवर्क करके मुझे कमेंट करके ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने किया है। तो ऐसा रहेगा, और हिंट मैंने आपको दे दिया है कि हिंट आप देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप इतना का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जल्दी जल्दी मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप 5 मिनट में जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो स्टूडेंट्स आपका टाइम ख़त्म होता है, तो मैंने आपको 5 मिनट दिया, आप लिख लीजिएगा होगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हमारा केस चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो आपने पूरे अच्छे तरीके से जो पूरा वीडियो देखे हैं उनके लिए धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा और केस सीख लिया है। आप ऐसा कीजिएगा, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ग्रामर का, जैसे आर्टिकल पढ़ाया, पर्सन पढ़ाया और केस पढ़ा रहा हूँ, तो उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे जैसे मैंने आपको 45 सेकेंड होमवर्क के लिए दिए, 45 सेंटेंस होमवर्क के लिए दिया, तो वैसे ही आप और भी सेंटेंस खुद के कॉपी में बनाइएगा। एक मेरे लिए कॉपी बना लीजिए, मैं उसमें पढ़ाऊँगा तो आप लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में हम मिलेंगे। कल के वीडियो में कल हमारा रहेगा फ्रॉम मार्केट टू होम का एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन आंसर या तो आ सकता है किसी ग्रामर का कोई टॉपिक के बारे में आ सकता है, नंबर के बारे में आएगा, ठीक है, कोई भी आ सकता है। मैं आपको कमेंट में बतला दूंगा फ्रॉम मार्केट टू होम वाला में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रॉम मार्केट टू होम में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ग्रामर वाले जो ग्रामर में लगे हुए ना स्टूडेंट्स होंगे तो शेयर कर दीजिए, बिल्कुल, मैं इसमें कोई मना नहीं किया हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा सेंड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।